फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 19 मई 2020 और 19 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की तरफ और देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन का पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, 18 मई। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे, यानी प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। अब इसे मनाते क्यों हैं, तो हर साल समाज में संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान और संस्कृतियों के संवर्धन तथा लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग और शांति के विकास में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 की आपको थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखनी है। तो 2020 के इंटरनेशनल म्यूजियम डे की थीम है म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। क्या है? म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड म्यूजियम। अब पहली बार 1980 में, कब? 1980 में पहली बार इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया, जिसे इंग्लिश में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हिंदी में और इंग्लिश में इंटरनेशनल म्यूजियम डे कहते हैं। आपको याद रखना है 40 साल पहले 1980 में इसे पहली बार मनाया गया था। अब इसे मनाता कौन है? तो इंटरनेशनल म्यूजियम काउंसिल, ये एक काउंसिल है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाती है। अब बात आई है इंटरनेशनल म्यूजियम काउंसिल। तो वर्तमान समय में इंटरनेशनल म्यूजियम काउंसिल के अध्यक्ष हैं सुये अकोसी। कौन है? सुये अकोसी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली तैयार की है। अभी हाल ही में एनडीएमए ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली तैयार की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, एनडीएमए। तो सबसे पहले मैं आपको एनडीएमए, इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या है? नेशनल डिजास्टर यानी आपदा प्रबंधन, मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी प्रबंधन प्राधिकरण, हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इस डैशबोर्ड को लॉन्च करने का ये उद्देश्य है कि जितने भी प्रवासी हैं उन प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करना और राज्यों में फंसे व्यक्तियों के सुचारू रूप से आवागमन को सुनिश्चित करना, ये इस ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्देश्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये एक रिकॉर्ड है, इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, बेंजामिन नेतन्याहू। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी, क्या नाम है उसका? बेनी गैट्स। आपको नाम रखना है, इनके प्रतिद्वंदी थे बेनी गैट्स। इन्हीं को विवादास्पद पावर शेयरिंग डील के बाद हराकर अपने पद पर रिकॉर्ड 5वीं बार इन्होंने जीत हासिल की है, बेंजामिन नेतन्याहू ने। इजराइल, आपको याद रखना है, ये इजराइल के वर्तमान समय के भी प्रधानमंत्री हैं। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। और इन्होंने इजरायली राष्ट्रीय चुनाव को जीत लिया है। अब ये 18 महीनों के लिए, आपको याद रखना है 18 महीनों के लिए, यानी कि आपको डेट भी याद रखनी है 13 नवंबर 2021, 13 नवंबर 2021 तक अब ये इजराइल के प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहेंगे। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये जो बेनी गैट्स हैं, कौन? बेनी गैट्स, ये अब इजराइल के रक्षा मंत्री बनेंगे। कौन? बेनी गैट्स, ये अब इजराइल के रक्षा मंत्री बनेंगे। इसके साथ ही 18 महीनों के बाद यानी 13 नवंबर 2021 के बाद बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं, ये
अपने प्रधानमंत्री पद से हटके ये उस समय के रक्षा मंत्री बनेंगे। और बेनी गैट्स जो कि वर्तमान समय के इजराइल के रक्षा मंत्री हैं, ये 18 महीने बाद यानी 13 नवंबर 2021 के बाद ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको याद रखना है इन दोनों के पदों में फेरबदल किया जाएगा। अब बात आई है इजराइल की, तो इजराइल की कैपिटल यरूशलेम है। कौन? यरूशलेम। देखिए आपको कहीं कहीं जेरूशलेम मिलेगा, यरूशलेम मिलेगा और एरूशलेम ही मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सारा नाम एक है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट है, यरूशलेम या जेरूशलेम। इजराइल की वर्तमान समय की करेंसी है इजरायली शेकेल और इजराइल के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री तो यही हैं बेंजामिन नेतन्याहू। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ओपेक गवर्नर होसैन कजमपुर अर्देबेली का निधन हुआ है? तो ये ईरान के एक ओपेक, आप कर रहे हैं OPEC, ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। इसी की ये ओपेक के ये गवर्नर थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, ईरान। ये पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, क्या बोला मैंने? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, सी फॉर कंट्रीज। इसी में ये ईरान के प्रतिनिधि के रूप में 2013 से कार्यरत थे। कब से? 2013 से। वर्तमान में 2020 चल रहा है और अभी 2020 में ही हाल ही में इनका निधन हो गया है। अब ओपेक के बारे में मैंने आपको बताया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेट्रोलियम उत्पाद जो होते हैं उनके एक्सपोर्ट में जितने भी बाकी देश हैं उनकी हेल्प करती हैं और उनके लिए जितने भी दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल बनते हैं वो ओपेक जारी करती है। अब ईरान की बात आई है, तो ईरान की वर्तमान समय की जो कैपिटल है वो है तेहरान। कौन? तेहरान। इससे पहले मैंने आपको 4 दिन पहले अभी बताया था कि ईरान ने अभी हाल ही में अपनी करेंसी को चेंज किया है। इससे पहले ईरान की करेंसी थी ईरानी रियाल, लेकिन अब वर्तमान में ईरान की करेंसी हो गई है तोमान, TOMAN। आपको याद रखना है टोमान, ये वर्तमान में ईरान की करेंसी है और एक तोमान बराबर 10,000 रियाल होता है। कितना? एक तोमान बराबर 10,000 रियाल। और ऐसा इसने USA यानी अमेरिका के द्वारा किए गए उसने अभी हाल ही में इस पर जोर दिया था ईरान पे कि आप अपनी करेंसी को चेंज कीजिए, जिसकी वजह से उसने वेपन की जो साइन होती है उसको कैंसिल भी कर दिया था। अमेरिका ने ईरान की वेपन साइन को कैंसिल किया था उसकी करेंसी के कारण। इसकी करेंसी में 60+ % में गिरावट आई थी, आपको याद रखना है। और ईरान के वर्तमान समय के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश के लेखक फांग की पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी का प्रकाशन हुआ है? तो ये चाइना के एक लेखक हैं। कौन? फांग। और इन्हीं की एक बुक है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, चीन। और इसी का भी हाल ही में प्रकाशन किया गया। ये पुस्तक ऑनलाइन डायरी एंट्रीज और सोशल मीडिया का एक संकलन है जो कोविड-19 के दौरान 60 दिनों में लिखा गया, क्योंकि इस 60 दिनों तक आपको याद रखना है 60 दिनों तक वुहान में लॉकडाउन था। और ये लॉकडाउन जो वुहान में 60 डेज़ का था ये 25 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ था। कब? यानी 25 जनवरी 2020 से चाइना की गवर्नमेंट ने वुहान में लॉकडाउन स्टार्ट किया था। इस पुस्तक का प्रकाशन आपको याद रखना है हार्पर नॉन फिक्शन। कौन है? हार्पर नॉन फिक्शन। इसी के द्वारा इस वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी जो बुक है इसका प्रकाशन किया गया है। अब बात आई है चाइना की, तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है, चाइना की करेंसी रेनमिनबी है और चाइना के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसे जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में जुबैर इकबाल को, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, जुबैर इकबाल, इन्हें J&K बैंक का नया MD नियुक्त कर दिया गया। आपको याद रखना है जुबैर इकबाल। अब ये कौन है इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जुबैर इकबाल HDFC बैंक का नाम आपने सुना होगा, इसी HDFC बैंक के ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जुबैर इकबाल और इन्हीं को भी हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक का नया MD नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। आपको ये भी याद रखना है
इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो 3 साल के लिए हुई है। इसके अलावा जम्मू और बैंक के जो वर्तमान समय के अध्यक्ष और एमडी थे आर के छिब्बर, इन आर के छिब्बर का जो कार्यकाल है वो अब अध्यक्ष पद के लिए रहेगा, लेकिन वो भी 3 वर्ष के लिए रहेंगे, आपको याद रखना है। अब बात आई है जम्मू और कश्मीर बैंक की। तो जम्मू और कश्मीर बैंक की स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को हुई थी, 1 अक्टूबर 1938 को, लेकिन भारत में इसने 4 जुलाई 1939 से काम करना स्टार्ट किया था। आपको ये भी याद रखना है, 4 जुलाई 1939 से इसी ने जम्मू और कश्मीर बैंक ने भारत में अपना कारोबार स्टार्ट किया था। जम्मू कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर श्रीनगर में है और एमडी तो अब यही बन गए हैं जुमैर इकबाल। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने DTIS को मंजूरी प्रदान की है? अभी हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, राजनाथ सिंह। इन्होंने DTIS को मंजूरी प्रदान की। अब ये DTIS ये क्या होता है? DTIS इसका सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। क्या है? डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। ये एक रक्षा परीक्षण संरचना योजना है। क्या? रक्षा परीक्षण, ये एक, यानी मैं आपको ऐसे सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, जो रक्षा के वेपन्स होते हैं उनकी टेस्टिंग के लिए ये एक अवसंरचनाई स्कीम है, यानी योजना है, और इसे प्राइवेट सेक्टर की रक्षा और एरोस्पेस कंपनियों को सस्ती सुविधाओं का परीक्षण करने के साथ साथ उनके द्वारा डिजाइन किए गए जो वेपन्स होते हैं उनको मान्य करने की पेशकश करने के लिए इसको अभी हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है। और आपको एक चीज़ रखना है, ये 400 करोड़ का प्रोजेक्ट, कितना? 400 करोड़ की यानी ये परियोजना है, आपको याद रखना है। मैंने आपसे बोला वर्तमान समय के हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया? इसको इंग्लिश में कहते हैं, देखिए इंग्लिश आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। क्या? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। और ये अभी हाल ही में 17 मई को मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 17 मई। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो बढ़ते हुए जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना और सभी देशों के नागरिकों को इस बीमारी को रोकने और नियंत्रण करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इस विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का उद्देश्य है। पहली बार इसे मई 2005 में मनाया गया था, आपको याद रखना है, मई 2005 में पहली बार इसे, और मनाया किसने था? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन। कौन? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के द्वारा पहली बार इसे मई 2005 में मनाया गया था। अब इसका क्या काम है? तो मैंने आपको बोला इसका काम तो यही है, जितने भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। साथ ही आपको 2020 की वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की थीम, काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम होती है, जितने भी मैं आपको डेज बताता हूँ आप उस डेज की थीम को ज़रूर राइट डाउन कीजिए, क्योंकि थीम जो होती है वो अधिकतर मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो आप थीम को ज़रूर या तो उसे आप लिखिए या फिर उसे आप याद कीजिए। सबसे बेहतर है याद करना, क्योंकि आपकी एग्जाम में, और छोटी छोटी, जैसे मैं सबसे पहले आपको इसके बारे में बताता हूँ थीम, उसके बारे में मैं आपसे नीचे पूरा डिटेल से डिस्कस करूँगा। थीम इसका है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। क्या थीम है? मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। इसके अलावा WHL यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग ने कोविड-19 महामारी के कारण 17 अक्टूबर 2020 तक विश्व उच्च ताप रक्त दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2020 के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम को स्थगित कर दिया है। अब बात आई थी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन की। तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन की स्थापना 1966 में हुई थी और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं अल्टा सुट्टे। कौन है? अल्टा सुट्टे। ये वर्तमान समय में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के अध्यक्ष हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किसने आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल नामक एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, अर्जुन मुंडा, और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। आइए बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन तरफ और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है,
किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने हेटफुल मीम्स चैलेंज की शुरुआत की है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप और ट्विटर। आपसे मैं एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। एक चीज़ और, मैंने आपसे अभी बोला थीम, मैं आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट डेज बताता हूँ, इंपॉर्टेंट डे की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आप उसकी थीम को ज़रूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर डेट नहीं पूछ जाती है। एग्जामों को पता होता है जब भी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो आप उसके लिए सबसे पहले जितनी भी डेज मैं आपको बताता हूँ उन डेज की थीम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इसे जरूर याद रखना है क्योंकि थीम ही अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।